नमस्कार, स्वागत है आपका टीएफटी इंडिया में। मैं पूर्णिमा मेहरा और आप देख रहे हैं विश्व और बाजार की बड़ी खबरें। भारत के मशहूर और ईमानदार बिजनेसमैन रतन टाटा अब इस दुनिया में नहीं रहे। 86 साल की उम्र में उनका निधन हो गया, जिससे पूरे देश में शोक की लहर है। उद्योगपति रतन टाटा ने बुधवार देर रात मुंबई के ब्रीच कैंडी अस्पताल में अंतिम सांस ली। बताया जाता है कि वह लंबे वक्त से बीमार चल रहे थे। आपको बता दें कि रतन टाटा पारसी थे, फिर भी उनका अंतिम संस्कार पारसी रीति रिवाजों से नहीं किया जाएगा। जानकारी के मुताबिक उनका अंतिम संस्कार वर्ली स्थित इलेक्ट्रिक अग्निदाह में किया गया है। बढ़त के साथ बंद हुआ बाजार। गुरुवार को बाजार बढ़त के साथ बंद हुआ। बता दें कि सेंसेक्स 0.18% या 144 अंक चढ़कर 81,611 पर बंद हुआ। इसके 16 शेयरों में खरीदारी और 13 में बिकवाली रही। एक शेयर में कोई बदलाव नहीं हुआ। वहीं बात करें अगर निफ्टी की, तो निफ्टी 0.07% या 17 अंक चढ़कर 24,998 पर बंद हुआ। इसके 23 शेयरों में खरीदारी और 27 में बिकवाली रही। एनबीसीसी को मिला 1,000 करोड़ रुपए का ऑर्डर। एनबीसीसी को महाराष्ट्र के गढ़चिरौली में 1,000 करोड़ रुपए का कैंपस डेवलपमेंट ऑर्डर मिला है। आपको बता दें कि एनबीसीसी की सब्सिडियरी हिंदुस्तान स्टील वर्कर्स कंस्ट्रक्शन को 1,000 करोड़ रुपए का ऑर्डर मिला है। इसके अलावा एनबीसीसी को झारखंड के बोकारो में सेल के स्टील प्लांट में रूफटॉप सोलर सिस्टम की आपूर्ति और स्थापना के लिए 198 करोड़ रुपए का ठेका मिला है। बुधवार को एक नियामक फाइलिंग में एनबीसीसी ने जानकारी देते हुए कहा कि उसे सेल बोकारो स्टील प्लांट से रूफटॉप सोलर सिस्टम की डिजाइनिंग, आपूर्ति और स्थापना के लिए एक ठेका मिला है। वहीं बुधवार को एनबीसीसी को ओडिशा में एक स्पोर्ट कॉम्प्लेक्स बनाने के लिए 50 करोड़ रुपए का ठेका मिला है। आपको बता दें कि एनबीसीसी मुख्य रूप से प्रोजेक्ट मैनेजमेंट, कंसल्टेंसी और रियल एस्टेट कारोबार में कार्यरत है। जीटीपीएल हैथवे के शेयर में 3% की गिरावट। 10 अक्टूबर को जीटीपीएल हैथवे के शेयरों में 3% की गिरावट दर्ज की गई। दूसरी तिमाही में कंपनी का शुद्ध लाभ पिछले साल की समान अवधि के 34.2 करोड़ रुपए से 63% कम होकर 12.7 करोड़ रुपए रह गया। आपको बता दें कि इस स्टॉक में लगातार गिरावट आ रही है। अपनी नवीनतम विनियामक फाइलिंग के अनुसार डिजिटल केबल टीवी और ब्रॉडबैंड सेवा प्रदाता का शुद्ध लाभ दूसरी तिमाही में 63% वार्षिक घटकर 12.7 करोड़ रुपए रह गया, जो पिछले वर्ष की समान अवधि में 34.2 करोड़ रुपए से कम है। पिछली 10 तिमाहियों में यह 9वीं बार है जब कंपनी ने अपने लाभ में साल दर साल गिरावट दर्ज की है। रिपोर्ट की माने तो कंपनी के लाभ में कमी का कारण कमजोर परिचालन प्रदर्शन भी था। ब्याज, कर, मूल्यह्रास और परिशोधन से पूर्व आय मार्जिन दूसरी तिमाही में तेजी से घटकर 12.5% रह गया, जबकि पिछले वित्त वर्ष की समान तिमाही में यह 16% था। स्टार हेल्थ के शेयरों में 2% की गिरावट। स्टार हेल्थ एंड एलाइड इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड के शेयरों में 10 अक्टूबर को 571.95 रुपए के दिन के उच्चतम स्तर पर पहुंचने के बाद 2% की गिरावट दर्ज की गई। आपको बता दें कि यह गिरावट कंपनी द्वारा एक बड़े पैमाने पर डेटा लीक के खुलासे के बाद हुई, जिसमें अज्ञात हैकरों ने कथित तौर पर 3 करोड़ से अधिक ग्राहकों की संवेदनशील जानकारी उजागर की है। हैकर्स का दावा है कि उन्होंने ग्राहकों के नाम, पॉलिसी नंबर, मोबाइल नंबर, पैन नंबर, पते, दावों की जानकारी और मेडिकल रिपोर्ट सहित संवेदनशील जानकारी तक पहुंच बना ली है और उसे लीक कर दिया है। उन्होंने ये भी गंभीर आरोप लगाया है कि स्टार हेल्थ के मुख्य सूचना सुरक्षा अधिकारी अमरजीत खानूजा ने उन्हें लीक हुआ डेटा बेचा है। वहीं इस उल्लंघन के जवाब में कंपनी ने इसे एक लक्षित दुर्भावनापूर्ण साइबर हमला बताया, जिसके कारण कुछ डेटा तक अनधिकृत पहुंच हो गई है। उन्होंने हितधारकों को आश्वस्त किया कि स्वतंत्र साइबर सुरक्षा विशेषज्ञों के नेतृत्व में गहन फॉरेंसिक जांच चल रही है। नॉर्दर्न ग्रेफाइट से साझेदारी के बाद रेन इंडस्ट्रीज के शेयरों में 9% की बढ़ोतरी। रेन इंडस्ट्रीज लिमिटेड के शेयरों में 10 अक्टूबर को 9% की बढ़ोतरी दर्ज की गई। इसकी एक बड़ी वजह रेन कार्बन द्वारा कनाडा की कंपनी नॉर्दर्न ग्रेफाइट के साथ साझेदारी है। बता दें कि वे इलेक्ट्रिक वाहनों के लिए लिथियम आयन बैटरी में इस्तेमाल होने वाली उन्नत बैटरी
एनोड सामग्री को विकसित करने और बेचने के लिए सहमत हुए हैं। इन बैटरियों में ऋणात्मक इलेक्ट्रोड के लिए तांबे की पन्नी पर लेपित ग्रेफाइट का उपयोग किया जाता है, जो बैटरी के जीवन के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। रेन कार्बन इंक के अध्यक्ष जेरार्ड स्विनी का मानना है कि यह साझेदारी उन्हें तेजी से बढ़ते लिथियम आयन बैटरी बाजार के लिए नए समाधान विकसित करने में मदद करेगी। नॉर्दर्न ग्रेफाइट के सीईओ ह्यूम्स जैकमिन ने कहा कि इस साझेदारी से उन्हें बैटरी एनोड सामग्री में प्राकृतिक ग्रेफाइट का उपयोग करने की अनुमति मिलेगी। इससे पर्यावरण संबंधी चिंताओं को दूर करने में मदद मिलेगी और बैटरी की लंबी उम्र, चार्जिंग गति और स्थिरता में सुधार होगा। भारत डायनेमिक्स HAL मझगांव डाक के शेयरों में आया उछाल। भारत डायनेमिक्स, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स, मझगांव डॉक शिपबिल्डर्स, पारस डिफेंस और गार्डन रीच शिपबिल्डर्स एंड इंजीनियर्स जैसी रक्षा क्षेत्र की दिग्गज कंपनियों के शेयरों में 10 अक्टूबर को 1 से 6% की बढ़ोतरी हुई। सुरक्षा मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति ने भारत की सुरक्षा आवश्यकताओं के लिए 2 महत्वपूर्ण रक्षा सौदों को मंजूरी दी है। रिपोर्ट के अनुसार एक डील में अमेरिका से 31 प्रेडेटर ड्रोन खरीदने की बात शामिल है। भारत को 31 हाई एल्टीट्यूड लॉन्ग एंड्योरेंस मानव रहित हवाई वाहन मिलेंगे। नौसेना को 15 सी गार्डियन ड्रोन और सेना और वायुसेना को 8 स्काई गार्डियन ड्रोन मिलेंगे। CCS ने विशाखापट्टनम के जहाज निर्माण केंद्र में 2 परमाणु ऊर्जा चालित हमलावर पनडुब्बियों के निर्माण के लिए 45,000 करोड़ रुपए के दूसरे रक्षा सौदों को मंजूरी दी है, जिसमें लॉर्सन एंड टूबो जैसी निजी कंपनियां शामिल होंगी। आपको बता दें कि भारत एक विदेशी सैन्य बिक्री समझौते के तहत जनरल एटॉमिक्स से $3.1 बिलियन में MQ-9B हंटर किलर ड्रोन खरीद रहा है, जिसे 31 अक्टूबर से पहले मंजूरी मिलनी चाहिए। तो फिलहाल बाजार की खबरों में बस इतना ही। फिर मिलेंगे नई खबरों में, तब तक देखते रहिए TFT इंडिया। धन्यवाद।